2 साल बीत चुके थे। राघव अब एक कोचिंग सेंटर में टॉपर के रूप में जाना जाने लगा था। वो यूपीएससी की परीक्षा में अपने पहले प्रयास में पास हो गया था और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। अनन्या भी अब सोशल वर्क में पूरी तरह उतर चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए एक एनजीओ शुरू किया था, नई राहें। दोनों ने बहुत कुछ पा लिया था, लेकिन खो भी दिया था एक दूसरे को। एक एनजीओ सम्मेलन में राघव और अनन्या अचानक टकरा गए। लंबे समय के बाद पहली बार आमने सामने। कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। कैसे हो? अनन्या ने धीमे से पूछा। ठीक हूं, राघव बोला। और तुम? मैं भी शायद ठीक। शब्द कम थे, भाव ज्यादा। नजरों में कहानियां थीं। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे। तुमने बिना बताए क्यों छोड़ा? अनन्या ने पूछा। क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानता था। और अब? राघव चुप रहा, फिर बोला। अब मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहता हूं, किसी और को नहीं। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। ये जवाब 2 साल पहले देते तो शायद मैं साथ होती। यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया, आप गरीबी से अमीरी तक की यात्रा पर विश्वास रखते हैं या व्यवस्था को बदलने में? राघव बोला। मैं खुद गरीब घर से हूं, लेकिन अब मैं अमीर बनना नहीं, व्यवस्था को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। क्योंकि एक इंसान का उठना काफी नहीं, जब तक पूरा समाज नहीं उठता। पैनल इंप्रेस हो गया। अनन्या को पता चला कि उसके पिता का एनजीओ भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। उसने खुलेआम मीडिया के सामने बाप के खिलाफ आवाज उठाई। कभी सोचा नहीं था मैं अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं अब चुप रही तो सारी पढ़ाई, सोच और आत्मा मर जाएगी। उसने पिता को कोर्ट में घसीटा। पूरा शहर चौंक गया। राघव फिर से अनन्या के करीब आया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, उसने कहा। अनन्या बोली, तुम भी। राघव ने हाथ बढ़ाया। क्या हम फिर से साथ चल सकते हैं? अनन्या ने हाथ थामा, फिर छोड़ा। जब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं होती, मैं प्यार में नहीं पड़ सकती। राघव बोला, मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारे पीछे खड़ा रहकर। राघव अब आईएएस बन चुका था, अनन्या एक समाज सेविका। दोनों को एक जनसभा में एक साथ मंच पर बुलाया गया। राघव ने कहा, हमारी कहानी कोई फिल्मी रोमांस नहीं, ये उस देश की कहानी है जहां गरीब अमीर बन सकता है और अमीर इंसानियत से बड़ा बन सकता है। तालियां गूंज उठीं। विक्रम कपूर ने जेल से एक पत्र भेजा अनन्या को। तू जीत गई बेटी, मैंने पैसा कमाया, तू सम्मान लाई, अब गर्व है मैं तेरा बाप हूं। अनन्या की आंखें नम हो गईं। राघव ने अनन्या से फिर कहा, अब तो कोई दीवार नहीं बची, चलो इस बार साथ चलें हमेशा के लिए। अनन्या मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब हमारी लड़ाई भी एक है और मंजिल भी। दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई, दुनियाएं, जो गरीब बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाए। अब राघव का सपना सिर्फ उसका नहीं था, वो हर बच्चे का सपना बन चुका था।